हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अर्शद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिजिक्स में मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम पढ़ते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स को जब हम मिलाएंगे, दो या तीन या चार होंगे, तो आपस में मिलाकर एक कॉइल बनाएंगे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल पर लगने वाली फोर्स की वजह से जो टार्क बनेगी, उस टार्क को पढ़ने जा रहे हैं। टार्क क्या है, टार्क कैसे बनती है, टार्क का फंक्शन क्या है, टार्क क्या काज करती है, वो आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो चलते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल के ऊपर टार्क कैसे लगती है। कि टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख दें तो बेहतर होगा। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स में याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का इफेक्ट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पर फोर्स जीरो होगी, टार्क नॉन जीरो होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पर फोर्स भी नॉन जीरो, टार्क भी नॉन जीरो। इसका मतलब है फोर्स भी एक्ट करेगी और टार्क भी एक्ट करेगी। यहाँ पर हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है यहाँ पर कॉइल के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन नेट टार्क जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम टार्क पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अब टार्क है क्या, ये मुसीबत अब हमारे गले पड़ गई है। ये टार्क है, दरअसल टार्क को हम पढ़ते हैं एंगुलर मोशन में। टार्क एक वो फोर्स है, फोर्स क्या है ना, टार्क फोर्स है। आप बोलेंगे टार्क अलग क्वांटिटी है, नहीं। टार्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, या वैसे बोल सकते हैं कि ऐसी फोर्स है जो कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ऐसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर जब फोर्स लगेगी इसमें रोटेशन पैदा होगी अपनी एक्सिस के सराउंडिंग। जब वो रोटेट करेगी, इसका मतलब ये है कि इसी पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रही है जो इसे रोटेशन दिलाती है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, टार्क। इसका मतलब है टार्क इज द फोर्स काजिंग टर्निंग इफेक्ट इन एनी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप इस डोर को किसी एक साइड से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, आप इसे कंसिडर करें, ये डोर है और इसी डोर के ऊपर एक जगह से पकड़कर आप इसी तरह फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं जिसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है ना, टर्निंग इफेक्ट। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क कहते हैं। टार्क वो फोर्स है जो कि किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसे हम एंगुलर फोर्स कहते हैं। इट्स एंगुलर फोर्स या अ फोर्स या पेयर ऑफ फोर्स दैट काजेज रोटेशन इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर रोटेशन जो प्रोड्यूस करवाए, उसी फोर्स को हम टार्क बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, टार्क इज अ एंगुलर फोर्स। टार्क एंगुलर फोर्स है ना, जिसकी वजह से एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होती है। टार्क प्लेज व्हाट प्लेज इट प्लेज गेम, नो, टार्क प्लेज सेम रोल। क्या, सेम रोल इन एंगुलर मोशन, इन एंगुलर मोशन एज अ फोर्स या लीनियर फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। एक होती है लीनियर मोशन, दूसरी होती है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन के अंदर टार्क एक्ट करता है और लीनियर मोशन के अंदर लीनियर फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टार्क और लीनियर फोर्स काम सेम कर रही है, लेकिन जो काम फोर्स एंगुलर मोशन में नहीं कर सकती वो यहां पर टार्क एक्ट करेगी। ठीक है, टार्क इज टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर वो उसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के चौधारी, ये फॉर सपोज ये है, इस एक्सिस के चौधारी यहां पर रोटेट करवाए, एक फोर्स यहां पर, एक फोर्स यहां पर। इसी फोर्स की आप एक फोर्स लगा दें, कोई मसला नहीं है। यहां पर कोई वेट लगा दें, यहां पर कोई वेट है, यहां पर नीचे की तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऐसे मूव करेगी ना। इसी मोशन को टर्निंग, जहां पर इस एक्सिस के ऊपर टर्न कर रहा है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टार्क करते हैं, क्योंकि ये है फोर्स, लेकिन इसी फोर्स को हम टार्क कहते हैं। ठीक है, इस फोर्स और पॉइंट ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। लिखते हैं, ठीक है, टार्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स
फोर्स और मोमेंट आर्म की प्रोडक्ट है। कैसे? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। ये है आर जो कि मोमेंट आर्म, इस आर को मोमेंट आर्म, आर क्या है? फोर्स और एक्सिस के बीच वाला जो होता है डिस्टेंस, इसे हम आर बोलते हैं। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन axis of coil in point of application of force, point of application of, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? ये है। और एक्सिस जहां पर है, एक्सिस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ये है मोमेंट आर्म। ये था आपका टार्क। और इस टार्क को थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आते हैं और उस पर समझते हैं कि ये क्या है, कैसे एक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पर टार्क बनाता हूँ, तो जो भी डेरिएशन वगैरह होगी वो वहां पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप माने मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ और उस मैग्नेट के दो पोल बनाता हूँ, उस दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से कैसे गुजरती है वो आपको बताना है। ये मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर साउथ पोल बनाता हूँ। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आप ऐसे कंसिडर करके ये बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ। तो वेरी नाइस, हम यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटर हो रही है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम करंट पास करवाएंगे तो क्या ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी? आप बोलेंगे हाँ। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर आप करंट पास करवाएंगे, हांस ओरस्टेड कहता है कि वो अपने जोधारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर जब करंट फ्लो करेगी उसके अंदर तो वो एक मैग्नेटिक कॉइल की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो ये एक कंडक्टर है, हम 3-4 कंडक्टर्स जुड़ा के एक कॉइल बनाएंगे, फिर वो उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, फिर उस पर फोर्स कैसे लगे, वो उस फोर्स को और फोर्स की वजह से जो टार्क बनेगी उसको मालूम करेंगे। आप बताएं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है? हाँ। कैसे नजर आ रही है? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल है, तो हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। क्या यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगी? हाँ करेगी। क्यों? कि यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। बात समझ में आ रही? ठीक, नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। यहाँ पर 4 कॉइल हैं, 4 कॉइल्स को मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल नंबर 1। इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दूसरी कॉइल में इससे जुड़ाता हूँ, ये है कॉइल, दूसरी कॉइल, इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ये करंट की डायरेक्शन, जो मैं एरो बना रहा हूँ वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। फिर तीसरी कॉइल मैं यहाँ पर जुड़ा देता हूँ, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। और यहाँ पर चौथी कॉइल है, चौथी कंडक्टर है, चौथा कंडक्टर क्या है? ये है, उसमें करंट की डायरेक्शन ये अपवर्ड। सामने कॉइल क्लियर नजर आ रहा है? फॉर ऐसे समझें, ये एक कॉइल ऐसे है, ठीक है, सामने पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पड़ी हैं, और ये कॉइल आपकी सामने इसी तरह पड़ा है जो कि सामने बोर्ड पर नजर आ रहा है। उस पर फोर्स कैसे लगेगी? ये परपेंडिकुलर पड़ा है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। थीटा 90 बना रही है? नहीं बना रही है ना। आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि हर एक कंडक्टर, इसमें 4 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। कौन से परपेंडिकुलर है? ये वाले जो परपेंडिकुलर पड़ी है, ये 2 उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक है पैरेलल, दूसरी एंटी पैरेलल। कौन सी पैरेलल, कौन सी एंटी पैरेलल? आप कंडक्टर को नाम देने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये एक ए बी सी डी, हमारे पास 4 कंडक्टर हैं। 4 कंडक्टर कौन से हैं? 4 कंडक्टर्स हमारे पास हैं, एक है ए बी, दूसरी है बी सी। आप डी सी कर लें या सी डी कर लें, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। और उसके बाद है बी सी, उसके बाद है डी ए। हमारे पास 4 कंडक्टर्स पड़े हैं। इन 4 कंडक्टर्स पर हर एक पर अलग अलग फोर्स लगेगी और हर एक के ऊपर फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स कितनी लगती है, फिर देखते हैं कि नेट फोर्स इस पूरे कॉइल पर कैसे लगती है, ठीक है। ए बी हमने पढ़ा है कि एक कंडक्टर पर फोर्स क्या लगती है? एफ एम इज इक्वल टू बेल साइन थीटा।
बेल साइन थीटा। ये जहाँ पर जो थीटा है वो बड़े काम की है, क्योंकि थीटा क्या कहती है, थीटा जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के लेंथ के साथ, थीटा बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी या 180 डिग्री होगी, तो फोर्स क्या लगेगी, जीरो। ठीक है, जब थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर लेंथ 90 डिग्री होगी तो फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम। ठीक है, इस थीटा की बुनियाद पर पढ़ते हैं कि इस पर चार कंडक्टर्स हैं इस फाइल के अंदर। इन चार कंडक्टर्स में से कौन से कंडक्टर दो हैं जो पैरेलल हैं और दो कौन से कंडक्टर हैं जो एंटी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ए बी कंडक्टर आपको सामने नजर आ रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो अलॉन्ग है, थीटा जीरो बना रही है। जब जीरो थीटा बना रही है तो थीटा ये ए बी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो। यहाँ पर सी डी एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन ऐसे, एंटी पैरेलल है कि नहीं, हाँ एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, क्योंकि सी डी एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। थीटा क्या है, 180 डिग्री है, फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, यहाँ पर फोर्स जीरो। ठीक है, चार कंडक्टर थे। अभी दो कंडक्टर ऐसे हैं जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, कंडक्टर्स ऐसे पड़े, थीटा 90 बन रही है, हाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और कंडक्टर्स की डायरेक्शन एक नीचे दूसरी अपवर्ड है। यहाँ पर थीटा 90 बन रही है, यहाँ पर भी थीटा 90 बन रही है। थीटा जब 90 है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, बी सी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 90 डिग्री, फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम। वो क्या मैक्सिमम लगती है, वो ए फिजिकल बिल साइन थीटा लगेगा, मैक्सिमम वही होगा ना। और इसके साथ डी ए, ये साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, और उसकी साइड एक ये साइड है, दूसरी साइड ये है। ठीक है, एक ये साइड दूसरी ये साइड, दोनों परपेंडिकुलर है। ये साइड है बी सी, आपके सामने ये बी सी साइड, और ये डी ए साइड, दोनों परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये साइड पैरेलल होगी, ये एंटी पैरेलल होगी, तो फोर्स जीरो, फोर्स इन दोनों पर लगेगी ना। ठीक है, डी ए परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा क्या बना रही है, 90 डिग्री, फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। इन दोनों पर हमने मैक्सिमम, नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स। अब देखें इन दो कंडक्टर्स पर जो फोर्स लग रही है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है फोर्स का, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। हमने पढ़ा है कि टार्क के अंदर जो कपल ऑफ फोर्स लगती है वो टार्क प्रोड्यूस करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कपल ऑफ फोर्स लगती है, एक यहाँ पर फोर्स, दूसरी यहाँ पर फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन चेंज है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी डिफरेंट है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स टार्क प्रोड्यूस करवाएगी, जब टार्क प्रोड्यूस करवाएगी तो उस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब क्या करेंगे, हम मैक्सवेल की तरफ आएंगे। मैक्सवेल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स रखें, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखें, और फिर फोर्स मालूम करें कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, वो आपका पाम बताएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ है। जब हम बी सी कंडक्टर पर फोर्स बताएंगे कि किसी डायरेक्शन में फोर्स, तो हम इसी फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए कंडक्टर के करंट की तरफ क्या रखेंगे, थंब, ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे ना। ये फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन फिंगर्स बताएंगी, फोर्स की डायरेक्शन पाम बताएगी, और फिंगर क्या बताएंगे, सॉरी थंब क्या बताएगा हमें, करंट की डायरेक्शन। आप ऐसे करें यहाँ पर कर लें, क्योंकि कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे तक की तरफ है ना, कंडक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऐसे कर लें। फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, पाम आपकी तरफ है, इसी पाम आपकी तरफ जो लग रहा है इसी को हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। इसी फोर्स, इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड, इसमें आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन बी सी कंडक्टर इज आउटवर्ड, आउटवर्ड कहें, आउट ऑफ द पेज कहें। ठीक है, अब इस पर फोर्स मालूम करें। कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ है। आप ऐसे करें, फिंगर्स रख दिए फील्ड की डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब रख दिया, पाम इनसाइड है, इनसाइड फोर्स लग रही है, तो हम क्या कहेंगे, ए डी पर या डी ए पर फोर्स ऑन डी ए कंडक्टर, फोर्स ऑन डी ए कंडक्टर इज इनवर्ड, इनवर्ड कहें, इनसाइड कहें, आपकी मर्जी। ये सब एमसीक्यूज है, क्योंकि कंडक्टर किसी एमसीक्यूज में डायग्राम आ जाए, डायग्राम में कंडक्टर के नाम दिए जाएं, आपसे पूछे कि इस पर फोर्स कैसे लग रही है, वो तभी आप फोर्स मालूम कर सकते हैं जब आपको मैक्सवेल का पता होगा, मैक्सवेल के एप्लीकेशन का पता होगा, तो फिर आप एमसीक्यूज हल कर देंगे। ये भी सब एमसीक्यूज है, कोई भी चीज़ नाकारी नहीं है, कोई भी चीज़ नाकामी सॉरी नाकारी नहीं है, ना चीज़ नहीं है, सब काम वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आपको याद करने, पढ़ने, समझने। यहाँ पर अभी तक तो कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं थी,
अभी तक जो भी टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो समझने वाला टॉपिक है, समझेंगे। अभी ये हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा कर्व कराएंगे और उसकी कंडक्टर को थोड़ा सा मूव करवाएंगे, तो फिर आप देखेंगे क्या होता है। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट समझना होगा। ग्राफ के अंदर, डायग्राम के ऊपर ये था फोर्स, तो इसके ऊपर दो फोर्स एग्जर्ट करेंगे। बोथ फोर्सेस ऑन बोथ कंडक्टर्स are equal in magnitude and opposite in direction. Make a couple of forces causes torque. टॉर्क क्यों होता है? कपल ऑफ फोर्स की वजह से। आप ऐसे समझें कि जहाँ पर ये कॉइल तो ऐसे पड़ा है ना, ये कॉइल ऐसे पड़ा है आपके सामने, जैसे बोर्ड पर पड़ा है। इस पर दो कंडक्टर्स ऐसे हैं जिन पर फोर्स लग रहा है। ये कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल बना रहा है, ये भी एंटी पैरेलल बना रही है। लेकिन दो साइड है, एक साइड ये वाली, दूसरी साइड ये वाली, दो कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कंडक्टर के लेंथ की डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं। जब परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो इन पर फोर्स लगेगी। नेट फोर्स पूरे कॉइल पर क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इस पर फोर्स लगने वाली डायरेक्शन यहाँ पर बोर्ड पे ऐसे पड़ा है। ठीक है, इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, लेकिन नेट फोर्स कैसे लगेगी आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे। ठीक है, इसी की फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, जब इस पर फोर्स लगेगी आपको पता है रोटेट कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा। इस पर फोर्स अपवर्ड, इस पर फोर्स इनवर्ड, तो ऐसे मूव करेगा, अपनी एक्सिस के सराउंडिंग ऐसे घूमेगी। ठीक है, इसी कपल की वजह से इसमें टार्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। ये फॉर सपोज ये इसकी है क्या, ये इसकी एक्सिस, जब फोर्स लगेगी तो ऐसे मूव करेगी, ऐसे। ठीक है, जब फोर्स लगेगी तब यहाँ पर फोर्स जो होगी नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन नेट टार्क क्या होगी? नॉन जीरो। इस पर नेट फोर्स 0 है। एमसीक्यू है सब, एमसीक्यू याद कर लें। नेट फोर्स ऑन कॉइल इज 0 बट नेट टार्क इज नॉन जीरो। कैसे? कि नेट फोर्स क्या होगी, नेट टार्क कैसे मालूम करेंगे? नेट टार्क इज इक्वल आर एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस फोर्स पर टोटल नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे? नेट फोर्स मालूम करेंगे ऐसे F1 प्लस F2 ओवर F1 प्लस F2, और ये फोर्स जो सामने दिख रही है आपको वैसे मालूम करेंगे। आपको मैं इस साइड बनाता हूँ जब कॉइल को रोटेट करवाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, इस सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, मैं इस सेम कॉइल को सामने आपके सामने अभी ऐसे पड़ा है कॉइल, जब मैं क्या करता हूँ ऐसे करता हूँ तो आपको इसके ये साइड्स नजर आ रही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर साइड्स नजर नहीं आ रही। पहले इन पर फोर्स ऐसे लग रहा था जिसकी वजह से ऐसे मूव कर रहे थे। अब जब मैं आपके सामने इस कॉइल को आपके सामने ऐसे कर देता हूँ तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगी। ठीक है, ऐसे लगेगी, तो मैं इसे वैसे ही रख देता हूँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सामने फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सेम कॉइल है, इसको मैंने वैसे रखा जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे पहले ऐसे पड़ा था जिस पर फोर्स ऐसे लग रही थी, जिसकी वजह से ऐसे घूम रहा था। जब मैं कॉइल को ऐसे रखता हूँ तो इस पर जो फोर्स लगेगी, एक नीचे एक ऊपर, जब नीचे और ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ऐसे मूव करेगी। ठीक है, ये ऐसे मूव करेंगे। इस पर फोर्स लगने वाली डायरेक्शन जहाँ पर इस पर आउट इनवर्ड लग रही है, आउटवर्ड, इस पर आउटवर्ड, इस पर आउटवर्ड, इस पर इनवर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स ऐसे लगेगी तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी। बात समझ में आ रही है? ये है उसका अपना एक्सिस। इन दो एक्सिस के बीच में मैं आपको बताया कि मोमेंट आर्म क्या है? द मोमेंट आर्म है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड ये ओ है, ओरिजिन कंसीडर करें, ओ है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आप बी कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर करेंगे? बी। तो नेट फोर्स आप मुझे बताएं F1 इज इक्वल टू F2 बराबर है माइनस F1 इज इक्वल टू प्लस F2, कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स होगी इज 0 और नेट टार्क नॉन जीरो, नेट टार्क 0 नहीं होगी। ठीक है, इसे नेट टार्क को मालूम करेंगे कि नेट टार्क क्या है। टार्क का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू एफ साइन थीटा। यहां पर टार्क कैसे मालूम करेंगे? नेट टार्क है इसी फोर्स की वजह से टार्क, इसी की वजह से टार्क, तो नेट टार्क क्या होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, इसको टाउ पढ़ा जाता है। नेट टार्क क्या होगा?
टार्क नेट इज इक्वल टू T1 क्या है, R1 F1, F1 और F2 बराबर है तो आप F लग दे प्लस R2F। ठीक है, यहाँ पर R1 क्या है, R2 क्या है। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस B है, ये पूरा डिस्टेंस B है, लेकिन मोमेंट आर्म क्या होगा, B/2 होगा। इस फोर्स और इस O के बीच में ये F1 ये F2, फोर्स 1 और ओरिजिन के बीच में B/2 है, इसे R1 B/2 होगा और F ये प्लस में R2 क्या होगा, ये भी इक्वल है तो B/2F करेंगे। ठीक है, नेट टार्क मालूम करेंगे तो B/2 आप बताएं मैथमेटिक्स में 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये B के बराबर होगा। B/2 कैसे होगा, B हो जाएगा। अब B इंटू या BF कर देंगे ना, BF ये भी BF ये भी BF, ये होगा BF sin थीटा। ठीक है, F किसके बराबर है, एक कंडक्टर पर फोर्स किसे लगती है, एक कंडक्टर पर फोर्स लगती है बेल sin थीटा, बेल sin थीटा। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड या फोर्स का जो बेल sin थीटा है वो यहाँ पर रख दें, T इज इक्वल टू B, F की जगह पर रखेंगे बेल sin थीटा। इस B और इस लेंथ की कंडक्टर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ हमें क्या देती है, एरिया देती है। ये है टार्क इज इक्वल टू BIA sin थीटा, ये है BIA sin थीटा एक कंडक्टर पर। जब किसी की इस कंडक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉइल हो, नंबर ऑफ टर्न्स हो, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे ना, n नंबर ऑफ टर्न्स, टाउ विल बी B ना sin थीटा। यहां पर तो sin थीटा है, हमें STP बुक के हिसाब से तो sin अल्फा चाहिए, सॉरी cos अल्फा चाहिए। तो यहाँ sin थीटा क्या कर रहा है, मैं वो आपको बताता हूं कि sin थीटा क्या कर रहा है और हमें cos अल्फा कैसे मिलेगी। ये sin थीटा है, थीटा बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये होता है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की। ठीक है, जब थीटा 90 होगी, अच्छा अल्फा ये ऐसे सही है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे तब भी एंगल की बात करेंगे, वेक्टर एरिया उसके बीच में क्या होगी, क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं cos अल्फा की हवाले से, cos अल्फा हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, अब ये ऐसे था, मूव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फोर्स ऐसे कर रहा था, जो पड़ा था कॉइल वैसे ही पड़ा था। लेकिन फॉर सपोज हम ऐसे करते हैं कि इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट करती है, ऐसे अभी ऐसे पढ़िए, ये कॉइल रोटेट करती है किसी एंगल पर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करते करते एंगल बना रही है, फिर उस पर मैग्नेटिक टार्क कैसे बनेगी तो वो पढ़ते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये नॉर्थ ये साउथ। अभी ऐसे पढ़ा है जैसे पढ़ा था। अभी क्या करते हैं, ये एक कंडक्टर ऐसे पढ़ा है, मूव करते करते यहां पर इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाई अल्फा। ठीक है, ये है इसकी बी डायरेक्शन। ठीक है, ये है इसका, ये थीटा नहीं अल्फा है। ठीक है, मूव करते मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाई, एंगल अल्फा के बीच में यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, यहाँ पर इसके बीच में फोर्स ऐसे लग रही है। इस फोर्स को आप ऐसा करें, इन फोर्स के बीच में डिस्टेंस को कर लें। ठीक है, इस अल्फा आप तो कुछ महसूस करें, सामने दिख रहा है कि ट्राइंगल है। ठीक है, इस cos अल्फा के सामने वाले, अल्फा के सामने वाला जो होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये नीचे वाला क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ अल्फा विल बी cos अल्फा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अल्फा विल बी क्या, cos सॉरी साइन अल्फा। यहां पर इसकी होगी साइन अल्फा, यहां पर होगी ये cos अल्फा। ये है बी और इनके बीच में B/2 होता है, ये B/2 ऐसे नहीं होगा, ये B/2 होगा बीच में, दो फोर्स के बीच में। ठीक है, अब हम पहले पढ़ा था मोमेंटम, अब पढ़ते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही आर है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट आर्म। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक फोर्स है ये और ये एक फोर्स है ये, इसको हम cos अल्फा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, यहाँ cos अल्फा कहते हैं। अभी cos अल्फा, टार्क क्या है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ। ठीक है, ये क्या है,
आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पढ़ा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट बिटवीन फोर्स एंड बिटवीन टू फोर्सेस, ये भी फोर्स। तो टार्क कैसे मालूम करेंगे, आर परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा यहाँ पर फोर्स करेंगे तो कॉस बी का अल्फा कर देंगे ना, यहाँ पर है बी और यहाँ पर बी का अल्फा, बी साइन थीटा, बी का अल्फा कर देंगे तो बी कॉस अल्फा, उसके बाद हम करेंगे बिल, ठीक है, इस बी को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, आपको बताता हूँ कि टार्क इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा इंटू बी आई एल, इस बी को एल से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू एरिया होगा, तो बी आई एन ए बी ना कॉस अल्फा, यहाँ पर मैंने एन इसलिए दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन प्लेन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन और एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है, हाँ, क्योंकि ये है प्लेन, फॉर एग्जांपल ये प्लेन है और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया क्या होगा, इसके बीच में फास्ट सपोज ये बोर्ड है, ये प्लेन है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। आप इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ना, ये कॉइल है, ये इसकी पूरी प्लेन एरिया है, इस पर फोर्स कैसे मालूम करेंगे, फोर्स नहीं, उसका वेक्टर एरिया उसका परपेंडिकुलर होगा, ये है वेक्टर एरिया, ये है पूरा एरिया, वैसे ही प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया में डिफरेंस होता है, ये प्लेन एरिया, इसकी परपेंडिकुलर जो होता है वो वेक्टर एरिया होता है। अब मैक्सिमम टार्क कब लगेगा, मैक्सिमम टार्क तब लगेगा जब थीटा 90 हो या अल्फा 0 हो, थीटा 90 अल्फा 0 कैसे, यहाँ पर थीटा 90 होगा तो साइन 90 1 होता है, यहाँ पर कास अल्फा 0 होगा तो कास अल्फा भी 1 होता है, जिसकी वजह से टार्क मैक्सिमम। मिनिमम टार्क कब लगेगा, तब लगेगा जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो और यहाँ पर अल्फा क्या होगा, यहाँ पर अल्फा होगा 90, जिसकी वजह से कास अल्फा क्या होता है, कास 90 होगा, कास 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा तो टार्क मिनिमम होगा। ये तो एंगल के हिसाब से, लेकिन स्केलर एरिया और वेक्टर एरिया के बीच में आपको बता दें मुझे, हाँ बता देता हूँ, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया और एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कैसे करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप कैसे करेंगे, इस कॉइल को ऐसे रखते और इस कॉइल की वेक्टर एरिया ऐसे बनेगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, थीटा 90 है, तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा, जब फोर्स मैक्सिमम लगेगा तो टार्क भी मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर अब देखें ये प्लेन एरिया पैरेलल है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, आप कैसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं कि ऐसे छोड़ दें, ग्राफ और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे कर दें कि वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा, कैसे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और स्केलर एरिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब प्लेन एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक टार्क ज्यादा लगेगी। जब यहाँ की बात कर रहे हैं मिनिमम टार्क की, इसलिए जरूरी है कि वेक्टर एरिया पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा 0 बनाए या 180 बनाए, और स्केलर एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो टार्क क्या होगी, 0 होगी या मिनिमम होगी। सो ये था आज का टॉपिक, टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देखें यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस क्या होगा कि पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नेट टार्क 0 नहीं है। आप इसे भी महसूस कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ पर दोनों नॉन जीरो होगी, वेक्टर मैग्नेटिक टार्क भी नॉन जीरो होगी और फोर्स भी नॉन जीरो। ये आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।